आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। दुर्गापुर से खबर है, दरिंदगी के मामले में अपडेट सामने आया है। सीएम ममता बनर्जी का एक विवादित बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया। रात में बाहर न निकले लड़कियां 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई, ये ममता बनर्जी ने कहा है। सरकार को घसीटना गलत। पश्चिम बंगाल के एक निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ओडिशा की छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात में नहीं निकलने देना चाहिए, इसमें सरकार को घसीटना गलत। सीएम ममता ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है। वो लड़की निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, इसलिए निजी मेडिकल कॉलेज को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आ गई? जहां तक मुझे पता है ये वन क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसा हुआ, इसलिए 12:30 बजे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, जांच जारी है, पुलिस जांच कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अब ममता बनर्जी के इस बयान के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। Please don't include this and this. You can ask the police. Huh? That police, it is not me, it is a police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it's a shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30. And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. तो ममता बनर्जी को आपने सुना, जो कि बोलती हुई नजर आई कि लड़कियों को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और 12:30 बजे बाहर कैसे आ गई, ये तमाम सवाल यहाँ पर ममता बनर्जी करते हुए नजर आई और एक तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आई हैं। इसको लेकर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हुए हैं कोलकाता से। रैनिक, ममता बनर्जी को हमारे तमाम दर्शकों ने सुना, जो कि कहती है कि 12:30 बजे कॉलेज से बाहर ही कैसे आई, प्राइवेट कॉलेजेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन ये तो गलत बात है, सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? लेकिन देखिए, ममता बनर्जी का ये बयान के बाद ही जो राजनीतिक विवाद वो चालू हो चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, उस बयान के बेसिस पर कहा जा रहा है कि रात में जो मेडिकल कॉलेज के छात्री है उनको बाहर आने का परमिशन ना दिया जाए। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो घटना घटा है, तो इस घटना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल पैदा हो रहा है कि अगर एक जगह पर कॉलेज कैंपस है तो उस कॉलेज कैंपस के आसपास पुलिस का कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं था? क्यों पुलिस की तरफ से कोई टहल नहीं दिया जा रहा था? पुलिस कोई पेट्रोलिंग क्यों नहीं करता था? ये सवाल बार बार से आ रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है, इस बयान में जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स है, जो महिला स्टूडेंट्स है, उनको जिस तरीके से रात में निकलने पे पाबंदी लगाया गया है, तो इसको लेकर अभी बीजेपी भी लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये मामले पर सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल पैदा हो रहा है कि पुलिस का भूमिका क्या था पूरा घटना में। जब ये घटना का एफआईआर हुआ था, एफआईआर होने का 30 घंटे बाद से पुलिस की तरफ से एक्शन देखने को मिला। पुलिस एक एरिया को, जिस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ था, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, उसको, उस एरिया को कॉर्डन किया है, वो भी 40 आवर्स के बाद। और इसी जगह से सवाल आ रहा है कि पुलिस का भूमिका क्या था? ठीक, ये सवाल जब ममता बनर्जी को किया गया था कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर ही ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का विवादित बयान रखा गया है। मगर ममता बनर्जी के ये विवादित बयान के बाद ही बीजेपी सिर्फ नहीं, बीजेपी के साथ साथ ही जो स्टूडेंट्स है, जो महिला स्टूडेंट्स है, उनकी तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आर्जिकॉन इंसिडेंट के टाइम पर भी देखने को मिला था कि ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला लोग जो रात में काम करते हैं, उनके साथ रात्रि साथी कोई रहना चाहिए। रात में महिलाओं को जितना कम
काम हो उतना काम देना चाहिए। इस तरीके का विवादित बयान ममता बनर्जी की तरफ से आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट के टाइम पर भी दिया गया था। और उसके बाद दुर्गापुर में ये जो घटना घटा है, उस घटना में भी ममता बनर्जी की तरफ से और एक विवादित बयान दिया गया है, जिस विवादित बयान में ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि रात में जो महिला स्टूडेंट्स है और जो महिला है वो बाहर ना निकले, ऐसा विवादित बयान ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बोल सकते हैं तो ये पूरा मामले को लेकर एक तरफ दुर्गापुर का ये जो इंसिडेंट, इसको लेकर जब चर्चा चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर ममता बनर्जी का ये जो बयान, इस बयान को लेकर भी राजनीति जोर जोर से चल रहा है। लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्र पॉल दोनों की तरफ से लगातार ममता बनर्जी का इस बयान को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी इसका विवाद किया गया है। और दूसरी तरफ सुकांत मुजुमदार जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट किया गया है। सीपीआईएम कांग्रेस की तरफ से भी ममता बनर्जी का ये विवादित बयान को ठुकराया गया है। तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में और एक हथियार बोल सकते हैं कि ऑपोजिशन जो पार्टीज है उनके हाथ में आ चुका है ममता बनर्जी का ये विवादित बयान। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये इन्वेस्टिगेशन में ममता बनर्जी का पुलिस को लेकर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद पुलिस मिनिस्टर है और उसी को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस का भूमिका क्या था। क्योंकि पीड़ित का जो परिवार है उनके तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, पुलिस की तरफ से लापरवाही किया जा रहा है, पुलिस ये पूरा मामले को छोटा करने का जो कोशिश वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए बीजेपी की तरफ से एकदम सवाल उठाया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल का सीएम ममता बनर्जी की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल सीएम के पास उड़ीसा सीएम की तरफ से भी चिट्ठी भेजा गया था, न्योता भेजा गया था कि ये पूरा मामले पर जल्द से जल्द जांच किया जाए और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ममता बनर्जी खुद ये पूरा सिचुएशन को मॉनिटर करे, इसके ऊपर भी रिक्वेस्ट किया गया था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीएम ममता बनर्जी की तरफ से ये पूरा घटना में क्या क्या एक्शन लिया गया है उसका कोई जिक्र ममता बनर्जी की तरफ से नहीं किया गया है। मगर दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भरोसा रखने का बात भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। मगर दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि रात में कोई महिला जो है वो बाहर ना निकले, ऐसा उनकी तरफ से बयान दिया गया है। तो बोल सकते हैं कि एक तरफ दुर्गापुर का ये मामले पर जब 3 लोग गिरफ्तार हो चुका है और भी 2 लोग अभी भी फरार है, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और बहुत सारे लोगों को पूछताछ किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से एरिया को कॉर्डन किया जा रहा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाकर सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। ठीक जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर खड़े होकर ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का जो विवादित बयान दिया गया है, तो इसको लेकर ही अभी जो चर्चा वो चालू हो चुका है। बिल्कुल, वाकई चर्चा होगी भी रहने, क्योंकि एक राज्य की अगर सीएम ही ये कह रही है कि बेटियों को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, 12:30 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले, ये तो वाकई बेहद अटपटा है। जिम्मेदारी लेने की वजह इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस पर डाल रही हैं जिम्मेदारी की उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और यही हम देख भी रहे हैं कि उसको लेकर अब लगातार कल तमाम प्रोटेस्ट भी देखे गए थे। जब आप उस घटनास्थल पर मौजूद थे वहां पर भी कोई पुलिस टीम की तैनाती नहीं थी। हाँ, एकदम देखिए, ये पूरा मामले पर अगर देखा जाए तो पुलिस का भूमिका को लेकर एक तरफ बहुत सारे सवाल पैदा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि रात को 12:30 बजे क्यों लड़की निकली थी। मगर दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट कॉलेज अथॉरिटी है यानी IQ सिटी जो मेडिकल कॉलेज है, उनके तरफ से जो प्रेस रिलीज दिया गया है उसके माध्यम से उनकी तरफ से जिक्र किया गया है कि रात को 7:30 बजे के आसपास 7:58 पर 7:58 PM इस विक्टिम लड़की को उनके दोस्त के साथ कॉलेज कैंपस के बाहर जाते हुए दिखाया गया था एकदम सीसीटीवी फुटेज में। और दोस्त के साथ ये कॉलेज कैंपस में फिर से वापस आया 9:15 के बाद। यानी पूरा ये जो घटना ये शाम के अंधेरे में हुआ था, यानी 7:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे के अंदर ये पूरा इंसिडेंट जो है वो इंसिडेंट हो चुका था। मगर दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद लड़की बाहर क्यों थी, क्योंकि मगर दूसरी तरफ 12:30 बजे के
आसपास ये इस लड़की को उस अस्पताल का आईसीयू में भर्ती रखा गया था, आईसीयू में भर्ती था। तो इसी जगह में एक सवाल पैदा हो रहा है कि सीएम के पास सही तरीके का इंफॉर्मेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसको लेकर एक सवाल पैदा हो रहा है। दूसरा सवाल पैदा हो रहा है कि आईक्यू सिटी जो अस्पताल है, उस अस्पताल के बाहर 1 किलोमीटर वाला जो रेडियस है, उस रेडियस में एक फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया में पुलिस का कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? पुलिस की तरफ से कोई टहल क्यों नहीं दिया जाता है? पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग क्यों नहीं होता है? और जिस फॉरेस्ट एरिया में, जिस एरिया से घुसने का रास्ता है, फॉरेस्ट में घुसने का रास्ता है, उस जगह पर पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस पोस्टिंग क्यों नहीं है? और किसी भी तरीके से लाइट का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं है? और उसके साथ साथ सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया गया है? ये सवाल बार बार से पैदा हो रहा है, क्योंकि पूरा जो रास्ता, वो रास्ता पूरा खाली रास्ता है। उस रास्ते में अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल पैदा हो रहा है। और इसमें पुलिस का भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। बिल्कुल दैनिक, चाहे वो पुलिस की भूमिका हो या सरकार की भूमिका, हालांकि अब यहाँ से पल्ला झाड़ा जा रहा है, लेकिन देखना होगा क्या कुछ और इस मामले के बाद एक्शन लिया जाता है, इस हादसे से सबब लिया जाता है। बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे दुर्गापुर की डॉक्टर बिटिया से जुड़ी खबर की। भले ही